जूनियर्स में से इंटरेस्टिंग अद्भुत कैरेक्टर कौन है, चाहे इंडिया टीम में या चेन्नई टीम में, जहाँ भी जिसका बैठ के बड़ा मजा आता है? सारे यही मैं देखता हूँ तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा पागल सा लग रहा है ये भी थोड़ा पागल सा लग रहा है, नॉर्मल वाले थोड़े कम ही आ रहे हैं। आकाश है एक, हमारा बोलर खेल रहा है, वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब उसको पता नहीं चलता कि क्या किस टाइम पे क्या जवाब देगा, तो कभी कुछ भी ऐसी हरकत कर देगा आपको अनएक्सपेक्टेड। अभी इसको खुद का बर्थडे था एक दिन, तो वैसे वो बहुत कम बोलता है, चुप रहेगा, कोई नया है टीम में, जूनियर है सबसे। उस दिन बर्थडे था तो सब वेट कर रहे हैं उसका केक काटने के लिए, गायब। फिर धीरे से निकला ऐसे ऐसे डांस करता हुआ नीचे से ऐसे करके। हम बस सोच लो जो आदमी चुप रहता है और अपने बढ़ते फिर एकदम से अलग उसका नया रूप दिख रहा है, ऐसे करके आया, खुद केक काटा, खुद ही खाया, खुद ही लगा लिया। कह रहे कोई लगाया उससे पहले खुद ही लगा लो। What if we could plan it out? Cabo for a week. ये है सन ऑफ द सॉइल, ये है किंग ऑफ स्विंग, ये है दीपक चहर, जो दिल से सुनाएंगे अपनी कहानियां और किस्से ऑन Skoda presents ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। चेन्नई टीम में क्या है ये स्पेशल बात जो सब इतने आकर्षक होते हैं, यहाँ पे इतने मनमोहित हो जाते हैं सब, क्या है यहाँ का? मतलब मुझे लगता है जो माहौल है ना वो काफ़ी अलग है। जैसे यहाँ पे हर चीज़ ऑप्शनल है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आप आके प्रैक्टिस करो, आप जिम कर लो, आप ये कर लो, आपको कोई नहीं बोलता। भैया आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना। अगर आपको आज प्रैक्टिस करनी है आज करो, कल करनी घर करो, नहीं करनी मत करो, रेस्ट चाहिए आपको रेस्ट करो, बट आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना है, वो सबको पता है। कोई आपको अगर मैच हार भी जाते हैं तो कोई आपका आगे उंगली नहीं करता है यहाँ पे। माई भाई भी कुछ नहीं बोलते। इवन जब हम लोग एक सीजन बहुत खराब खेले तब भी हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। तो जो एटमॉस्फेयर है ना, मतलब प्रेशर नहीं किसी पे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन माही भाई। जब मैं पहली बार CSK में आया तो मैंने नोटिस किया कि जैसे टीम डिनर हुआ तो 2-3 टेबल लोग बैठे हैं, एक पे सीनियर बैठे हैं, एक पे थोड़े गोरे ज़्यादा बैठते हैं पास में, उनका बात करने का, एक में बेचारे जूनियर्स होते हैं, जो बेचारे नए होते हैं उनको लगता है कैसे बात करें, तो माही भाई हमेशा आगे जूनियर्स के साथ बैठेंगे। ओह नाइस। उनका फिक्स है। और यहाँ पे ना वो आदमी की ना सिफारिशी है, हाँ, ना चापलूसी कर सकते हो, ना उनको कुछ उनको पता है कि ये चीज सही है फिर यही सही है। ना मक्खन लगा सकते, कुछ नहीं हो सकता, कोई ना सिफारिश चल सकती है यहाँ पे। बस तो यहाँ पे होना सही चीज है। मैंने एक्चुअली उस दिन एयर पे बोला भी था कि आई थिंक अभी ना MS धोनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा देना चाहिए कि आपको कंपलसरी कम से कम 6 बॉलें हर मैच में खेलनी, नहीं तो जनता जो है ना उनको पैसे वापस मिलेंगे टिकट के। मैं पिछले मैच में क्या ऐसा सेकंड बॉलिंग करते तो वार्म अप का टाइम बहुत कम मिलता है। जड्डू खेल रहा था तो मैं बाहर आ गया ऐसे पैड पहन के, मतलब वार्म अप करने, वैसे अपना बॉलिंग का वार्म अप करने आया था। तो पब्लिक करने लगी है, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, उनसे पहले पागल हो गया तुम। उनको लगा कि शायद होगा कि नहीं लास्ट 1-2 बच्चे तो नहीं आ रहे होंगे। मैंने कहा भाई घबराओ मत, मैंने कहा मैं अपना वार्म अप चुपचाप करने लग गया, मैंने देखा भी नहीं ऊपर नीचे, मैंने कहा गाली देंगे नहीं थोड़ी देर। घबराओ मत जनता, तुम्हें तुम्हारा नशीला पदार्थ मिलेगा। मिलेगा। पर कभी डांट पड़ी? एक बार ही वो पड़ी थी ना, वो जब बीमर डाले थे तब। हाँ, जब निकल गए थे हाथ से, फिसल गए थे बीमर हाथ से। हाँ, वो वैसा था कि सरफराज बैटिंग कर रहा था तो मेरा प्लान था उसको, एक्चुअली वो पहली बार मैं डेथ में बॉलिंग कर रहा था, उससे पहले कराते नहीं थे, मेरे को की जरूरत ही नहीं थी। डेथ में मैं ब्रावो है, शार्दुल है, ये लोग डाल लेंगे, तो ये लोग नहीं बॉल से डाल सकते, तो ये लोग इनका फिक्स है, इनका रोल दिया हो, तुझे तेरा रोल है। तो उसमें ब्रावो इंजर्ड हो गया था, तो फिर ताकि डालूंगा तो मेरे को देखा हो नेट वेट में कहाँ से डाल रहा है। अब मैच भी टाइट था, 3 ओवर में को 40-42 रन चाहिए थे, तो मैंने पहली बॉल डाली स्लोअर, तो मेरा पैर फंस गया, मतलब सब मैं तो थोड़ी फुलटस होकर बाहर चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, हो सकता फंस गया था, दोबारा फेंकता हूँ। दोबारा फेंका, दोबारा सेम बॉल। तो फिर वो आए और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं 2 ओवर फेंक चुका, बॉलिंग नहीं आएगी, तो मेरा डेथ बॉलिंग करियर तो खत्म है, आज के बाद तो मिलेगा नहीं। मेरे दिमाग में से वही चल रहा था कि 2 बॉल फेंक चुका। अब वो कह रहा है आके, वैसे तू बहुत डेढ़ बनता है, सब पता तुझे। यहाँ पे ये क्या गिली बॉल से फेंक रहा है। फिर मैं नीचे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अब तो करियर। फिर मैंने अगली 5 बॉल में 5 ही रन दिए, तो मैच के बाद उन्होंने फिर मेरे को गले भी लगाया था जब ड्रेसिंग रूम में गए तो। अच्छा, हाँ, बोला बिल्कुल। तो वो हिसाब रखते होंगे किसको क्या बोला है तब, और फिर बाद में वापस उसको मतलब हाँ, मतलब जप्पी दे दो ये सब। मैं उनको सबसे पास आता हूँ, मेरे को तो वैसे ही मच खाते रहते, मैं तो साथ में बैठते हैं, हम लोग फ्लाइट में भी साथ में बैठते, गाड़ी में भी साथ में बैठते, तो सबसे ज्यादा मैं ही खाता, मुझे लगता है। जब पहली बार मैं माही भाई से मिला तब मैं बैटिंग कर रहा था। मैं जब पुणे टीम में आया
तो मुझे फ्लैम ने सेलेक्ट किया था। तो वहाँ मैं मेरी बॉलिंग की वजह से नहीं, मेरी बैटिंग का सिलेक्ट हुआ था। अच्छा आप बताओ मेरा बैटिंग एवरेज क्या है इंटरनेशनल में, T20 में? T20 में 44? 53। क्या वाओ, इवन आई डिडंट नो दिस। क्योंकि जब कैंप लगा हमारा तो प्रैक्टिस मैच हुआ, पहले दिन हमारा प्रैक्टिस मैच ही था सीधा, क्योंकि 5 दिन का ही शायद 6 दिन का ही कैंप था, तो सीधा प्रैक्टिस मैच ही था। तब मैं बैटिंग कर रहा था, 1 डाउन बैटिंग प्रैक्टिस गेम में। तो मैं हमारे 5 छक्के, मैं खेला था 8-9 बॉल है 1 डाउन पे, सिर्फ 5 छक्के मारे, 30 रन बनाए हुए थे मैंने। और जब मैं पहला रन भागा ना तो मेरे हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई। ओह नो। हाँ उसके बाद तो फिर मैं वो सीज़न मतलब उसमें मैंने बहुत इंटरव्यूज में भी बोला कि हमारे पास प्लेयर है जो दीपक करके, वो बेसिकली उनको मैंने देखा है, सबने देखा है कि उनको वही प्लेयर पसंद है जो हर चीज़ करते हैं। नहीं यार, ऑप्शन लेके चलते हैं ना हाँ, वो वो हमेशा कि बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग बढ़िया करता है और फील्डिंग भी अच्छा ही करता है। बट उस साल फिर क्या हुआ कि जब मैं फिट हुआ तब तक वो टीम का कॉम्बिनेशन सेट हो गया था, क्योंकि रजत भाई खेल रहे थे, रजत भाटिया भाई खेल रहे थे। फिर अगले साल फिर स्मिथ कैप्टन बन गया। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 2017 में था, मैं पूरे साल भर 12th में था। क्योंकि हर मैच में मेरे को बोलते थे कि हाँ तू रेडी रहना कि तू खेल सकता है। अब जो बंदा 12th में है उस टाइम पे तो ये होता था खेल सकते हो, ग्राउंड पे आके पता लगता था कि आप नहीं खेल रहे हो या खेल रहे हो। अब प्रिपरेशन आपको सारी करनी है, मेंटली भी सबके लिए प्रिपेयर करना है कि अरे यार ये आया तो उसके बॉल डालने में। पूरे साल भर में 12th में रहा। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हेक्टिक काम था कि डेली शाम को प्रिपेयर करो, जाके फिर सुबह डिसअपॉइंट हो जाए या नहीं खेल रहा। यही वो कहावत है ना इंग्लिश में कि ऑल ड्रेस्ड अप एंड नोवेयर टू गो। हाँ वही था। रेडी हो गए पूरी, वो पार्टी नहीं हो रही है। जब नेक्स्ट ईयर आया 2018 में, टीम उन्होंने ऑप्शन में लिया मेरे को, तो जो पहला मैच खेलने की बात हो रही थी तो फ्लेमिंग उसमें था कि इसको एकदम मैच बाद खिलाते हैं, किसी जो सीनियर प्लेयर को खिलाते हैं। तो माया ने बोला था कि ये तो खेलेगा सारे मैच, 14 के 14 मैच खेलेगा, इसके अलावा बात करो। इवन मुझे काशी सर ने बताया जब टीम लिखी 2018 की, सबसे पहले नाम तेरा ही लिखा था। वाह, थोड़ा रोंगटे खड़े होने वाली है कहानी। तभी तो इंडियन क्रिकेट इतनी, मैं हर जगह बोलता हूँ कि आईपीएल ने जो इंडियन क्रिकेट को दिया है वो, या प्लेयर्स को दिया है, वो बहुत कुछ है। एक तो प्लेटफॉर्म वाइज भी, जनता के सामने पहली बार खेल रहे हो आप, 40-50 हज़ार खेल रहे लोगों के सामने, वो प्रेशर, वो हर आदमी हर चीज हैंडल नहीं कर सकता है। अभी वो सब चीज पहले आदमी आईपीएल में देख लेता है कि अभी जब जो बंदा आईपीएल खेल रहा है वही प्रेशर इंडियन टीम में है और इधर है, वहां पे उल्टा और ज्यादा मोटिवेशन आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, वहां ज्यादा मोटिवेट होकर खेलते हो, 100% देते हो, और आपको पैसे का भी डर चला गया। क्योंकि अब आज की तारीख में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है जब इंडिया के लिए खेलते हैं, कोई ऑलरेडी उनको ठीक ठाक पैसा मिलता है आईपीएल में। करेक्ट। इसलिए ईशान किशन और सूर्य कुमार जैसे प्लेयर जाके पहली बॉल में छक्का मार सकते हैं आज इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं तो पहले किसी में दम नहीं था जो पहली बॉल छक्का मारने का सोच भी ले। यार सिक्योरिटी, यू आर राइट एक्चुअली, यही है और क्या। एक बॉल से कुछ नहीं होता। मेरे में इतना टैलेंट है, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं दोबारा बना दूंगा, इसलिए वो पहली बॉल में मार सकते जाके छक्के। वाह, ग्रेट पॉइंट। जैसे इंडिया पहले, डू यू रिमेंबर व्हेन यू प्लेड योर फर्स्ट मैच, वो तो ऐसे हो गया था ना कि अभी खेलना है, आज खेलना है या कल खेलना है। इंग्लैंड में था ना? इंग्लैंड में था मेरा डेब्यू मैच। तो रात, उससे पहले तो मैं हैमस्ट्रिंग का रिहैब कर रहा था। मैंने बेसिकली हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी, तो उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर हो तो फास्ट बॉलर को तो इंजरी, तो वो मतलब रिहैब चल रहा था कि बेसिकली रिहैब टाइप एक्सरसाइज चल रही थी। फिर मुझे सडनली बोला कि कल खेलना है। तो फिर रात को 11:30 बजे वो महेश्वर को फोन किया मैंने, भैया थोड़ी सी मसाज चाहिए लगी। राजीव भाई भी सो रहे थे, वो सो के हाँ मैं आता हूँ, वो तो उठ के आए, उन्होंने मसाज करी, फिर अगले दिन मैं मैच खेला। मेरा 2 सपने पूरे हुए उस दिन। एक तो मेरा था कि कभी मैं 90 माइल्स फेंकूंगा, लेकिन मैं तो मेरा और इंडिया के डेब्यू, तो उस दिन मैंने डेब्यू किया, 90 माइल्स भी फेंकी थी। अरे वाह, वो जोश था ना पहला, उसके बाद नहीं फेंक पाया कभी, बट उस दिन तो फेंकी थी मैंने। मेरे फादर पहले एयरफोर्स ज्वाइन किया था, पहले पहलवान थे नहीं, मतलब गांव में वही था यूपी के में कि स्पोर्ट्स में पहलवानी करते थे सब लोग थोड़ा, फिर भाग दौड़ थोड़ी होती। तो मेरे दादाजी चाहते थे मेरे पापा को पहलवान बनाना, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे थे फाइट उसमें, रेसलिंग में। तो मेरे चाचा और बताते हैं कि वो एटलीस्ट उन्होंने 150-200 फाइट किए, कभी नहीं आ रहे। ओह वाओ, दे वाज वेरी क्विक वैसे उसमें फाइट के अंदर। फिर उनके फूफा जी थे, वो एयरफोर्स में थे, तो बताते हैं कि जब वो गाँव में आते थे तो अच्छे कपड़े पहन के, उनका रुतबा अलग होता था, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट अलग करते थे। तो उनका था कि इस बेकार है, एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। उस टाइम पर तो कुछ था नहीं, एक्सपोजर था नहीं ना गाँव में, न टीवी थी न लाइट थी, कुछ नहीं था। अब जा भी आप कुछ ही जगह सकते थे, कि शादियों में जाते थे लोग 15-15 दिन बाद आते थे, एक महीने की शादियों में। अरे वाह, क्योंकि जाने में लगते थे कई दिन, 4-4 5-5 दिन। वहाँ पे फिर दावत चलती थी फ्री की, तो वहाँ पे एंजॉय करते थे लोग सब लोग, मतलब पूरा गाँव खातिरदारी करता था बेसिकली वहाँ पे।
तो कल्चर उस टाइम ऐसा था, 10 बजे के बाद 10 से लेके शाम के 4 बजे तक, जब तक धूप वापस कम होती है, सिर्फ पत्ते खेलते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, गाँव का कल्चर ये सिर्फ पत्ते। तो मेरे को सारे कार्ड्स गेम आते हैं, कुछ भी खिला लो। तो कौन सी गेम्स हैं? सारी जो सीप, दहला पकड़, वो पता नहीं जो गाँव में सब खेलते हैं। दहला पकड़, हाँ सुनाइए। काली बेगम, ये पता नहीं, और लाद बोलते थे हमारे यहाँ। लाद, हाँ, जिसमें झूठ बोलना होता है कि ऐसे करके। ब्लफ होता है, ब्लफ, हाँ। ब्लफ से जुड़ी मिली जुली गेम होती है। लाद, हाँ पता, वैसे ही कुछ ऐसे ही होता है सेम। क्योंकि उस टाइम पे फिटनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, डाइट का कॉन्सेप्ट था। डाइट में मेरी डाइट कहती, मैं 100 बादाम खाता था डेली। 100 बादाम, 3 लीटर दूध। मैं 10 किलोमीटर तो भागता ही भागता था एवरी डे। हाँ, मतलब हर दूसरे दिन 10 किलोमीटर भाग रही है। उसके बाद बॉलिंग, ये सेम प्रैक्टिस इतनी, उसके बाद वैसे बॉलिंग, फिर मैं जिम भी करता था दिन में, स्कूल भी जाता था स्टार्टिंग में। तो इतनी करने के बाद में तो कहाँ बच रहा है वो दूध और बादाम। हाँ, और एक्चुअली ऐसा होता, जिस दिन मैं रेस्ट लेता था ना, उस दिन मेरे को लूज मोशन हो जाते थे, क्योंकि पछता नहीं था, कोई डाइट वही थी। पर जिस दिन मैं खेल प्रैक्टिस कर रहा था, उस दिन कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो सब डाइजेस्ट हो जाता था खाना। बाकी मतलब ये नहीं खाना, कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना, और मीठा सही था। अब गाँव में जो होता है, मतलब बेसिकली मीठे को कोई वो नहीं देता था कि भाई मीठे से क्या फर्क पड़ता है, मीठा तो अच्छा है, हेल्दी में आता है। ये सुन के लोग बड़े खुश हैं, शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव में तो मीठा है, पर गाँव वाले मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। गाँव वाले का तो मेहनत भी नहीं कर सकते। अब अगर आप शहर में बैठ के कुर्सी पे सारा टाइम लैपटॉप के आगे रहोगे तो फिर नहीं खा सकते। फिर मीठा खाया तो फिर हम लोग फ्रूट्स बहुत खाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग फ्रूट्स खाते थे बहुत। तो हम लोग क्या, अगर 5 किलो फ्रूट आ गए, वो उस दिन खत्म होने ही होने। कैसे यार, एक दिन में? मतलब जितना जो भी फ्रूट आ जाए, हमारे तो छुपा के रखते थे हम तो घर में। हमारा टारगेट रहता था, मतलब घूमे थोड़ी देर में एक निकाल लिया। फिर क्या छुपा लेते 2 कि भाई ये मैं ज्यादा खाता था, मेरी बहन से वो भी पर खाती थी। तो हम लोगों का मीठे में फ्रूट्स था कि कितने भी ला दो हम खाते हो, अच्छी बात है। तो घर में वो मना भी नहीं करता था कि भाई कि फ्रूट्स खाने की कैसे मना करो बच्चों के, बेटा कम खा फ्रूट। इतनी बात होती है। ये फिर डू यू रिमेंबर ये कॉन्वर्सेशन कब शुरू हुई क्रिकेट की, कि सीरियसली लेना है इसको? आई एम गेसिंग के पापा की तरफ से शुरू हुई होगी ना, क्योंकि उस एज में कहाँ सीरियस, 12 साल के बच्चे कहाँ सीरियस होते हैं। समझ में आता है। 12 साल का था जब एक दिन, तो मैं, हमारे एग्जाम खत्म हुए कुछ पहले, मैं खेल रहा था। तो वेट ऐसे पापा का देखा स्कूटर आते हुए, तो लगा कि डांट पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम से खेल रहे थे हम लोग। तो पापा आए, उन्होंने फिर टिफिन दिया खाने का, क्योंकि शायद मैं लंच नहीं गया था, खेल ही रहा था। तो उन्होंने टिफिन दिया, बड़ा खुश हुआ, आज तो डांट भी नहीं पड़ी, टिफिन दिया पापा ने खाने का, इनाम भी मिल गया। हाँ, मतलब फिर खाना वो खाया, खेल के गया घर। तो पापा ने पूछा कि बुला के, अच्छा बता तुझे लाइफ में क्या करना है? मैंने कहा कि मतलब तो बोलते हैं कि नहीं, लाइफ में तुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, या फिर पढ़ाई करनी है, वॉच करना है। तो उस टाइम पे ये तो सवाल तो जन्नत ये तो सवाल ही क्या पूछ ले। मैंने कहा तो मैं तो बस अपने को पढ़ाई से पीछे छुड़ाना था। कुछ भी करा लो। हाँ, तो मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूँगा। बोलते अच्छा पक्का, फिर देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ डन है, मेहनत कितनी भी करा लो, मेहनत से प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर तभी उन्होंने ना मेरे लिए शूज़ और ऐसे स्पोर्ट्स के कपड़े लाके रखे हुए थे अपने, उनको पता था यही बोलेगा ये। तो बाहर ही उन्होंने रोड पे ही वो बनाया है, गुड लेंथ सर्कल, उसे चौक से स्टंप लगाए, स्टंप भी लाए हुए थे उन्होंने, स्टंप लगाए, टेनिस बॉल से स्पॉट बॉलिंग स्टार्ट सीधा। और फिर जब उन्होंने मेरे को सोचा कि इसको खिलाना है, तो उन्होंने किताबें भी पढ़ी टेक्निकली कि क्या क्या होता है, थोड़े समझने के लिए। मैं, लोग ऐसे मेरे से पूछते हैं कि स्विंग बॉलिंग कैसे सीखी, तो स्विंग बॉलिंग तो, और मेरे फादर को पता था कि भाई स्विंग होती है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों। तो वो बॉल पकड़ते थे, मैं उनके हाथ में डायरेक्ट स्विंग प्रैक्टिस करता था। और हम फेंकते थे 500 बॉल है डेली की। तो 250 इन स्विंग, 250 आउट स्विंग। आज किसी को बोल दो, कोई पूछने आएगा ना कि भैया मेरे को स्विंग सीखनी है, तो उनको बोल दो कि भाई स्विंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तू कर ले। उनको बोलता हूँ कि 50 बॉल ही करो काफ़ी है, बट डेली करो। वो 50 बॉल भी नहीं करेगा कोई, मैंने 500 डेली फेंकी है। तो वो, और लोग बोलते भी है कि है ना कि ये नेचुरल स्विंग बॉलर है। मेरी डिक्शनरी में नेचुरल कुछ नहीं होता। जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा करते हो अपने अर्ली स्टेज में, वो आपका शॉट अच्छा बन जाता है। अब सूर्य है, अब सूर्य जो शॉट्स मारता है, वो आज तो मारने लगा, वो बचपन से मार रहा है। वो बहुत आउट भी हुआ होगा, उसने बहुत गालियाँ भी खाई होंगी कोचेस से, उसके बहुत जगह सिलेक्शन भी नहीं होंगे शॉट की वजह से, बट वो मारता रहा। वो बचपन से आप बोलते हैं ये तो बहुत, इसका ये वाला शॉट तो बहुत अच्छा है, नेचुरल है। अब नेचुरल कुछ नहीं, बहुत मेहनत की होगी उसने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा हर चीज में। योर फादर मेड दिस टू नेट्स फॉर यू, मतलब ये उन्होंने अपनी सेविंग से, अपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, काम होता है ये सब। लोन भी लिए थे उस टाइम पे तो हाँ, उसी एयरफोर्स में उस टाइम पे कमीशन लगा नहीं था, तो सैलरी बहुत कम थी। अब विकेट बनाना है खुद का, प्रैक्टिस के लिए बनेगा कैसे विकेट,
तो भाई रिसर्च की, उस टाइम गूगल भी नहीं था, बट थोड़ी रिसर्च की कैसे, हाँ कि भाई नीचे खुदा, और सोचो मैं 12 साल का लड़का हूँ, खोद रहा हूँ, मैंने खुद ने खोदी है पूरी पिच। हाँ मैंने पूरी खुद खोदी है। अब हमारे पास रोलर नहीं, हाँ हमारे पास रोलर नहीं था, तो हम रोल कैसे करते थे, मतलब बहुत, मैं आगे इसको बताऊंगा तो बहुत फनी तरीका, जो बैट होता था ना, बैट जो पीछे का साइड है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है पीछे से, तो ऐसे करके उसको मारते थे बैट से, सोच लो, उससे हम रोल करते थे। मतलब मैं और मेरे फादर आधा विकेट बनाया था हमने, तो आधे जब पानी डाला, थोड़ा जब गीला होता है ना, तो उसे ऐसे ठोक ठोक के उसको हम थोड़ा लेवल करते थे, क्योंकि चिकनी मिट्टी हो जाती, उससे हार्ड करके उस पर प्रैक्टिस करते थे। फिर हमने, मेरे को एक दिन कोई राउंड सा, मैंने जमीन के अंदर मैंने कोई राउंड सी चीज़ दिखी, कोई सीमेंट का कुछ होगा गोल सा, मैंने कहा ये थोड़ा रोलर टाइप लग रहा है, मैं अपने दोस्त को ले गया, मैंने निकाला उसको, उसमें बेचारे को बिच्छू काट गया वो बेचारा निकाल रहा था, बिच्छू काट गया, फिर हम उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो बोला कि ठीक है कुछ नहीं, बट हमने वो निकाला, फिर उसको हम रोल करके लाए, फिर हम उससे रोलिंग करते थे, और मैंने खुद ने लाइट्स लगाई उसमें। तो एयरफोर्स के अंदर रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो मतलब रनवे पे यूज होते हैं ना, तो पापा वो रिफ्लेक्टर्स लाए, वहाँ पे खराब वाले थे जो रिफ्लेक्टर्स लगाए, उनमें बल्ब लगाए, तो ठीक ठाक डिसेंट सी लाइट हो गई प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी। फिर अब काफ़ी दिन बाद, 1 साल बाद हमको एयरफोर्स का रोलर मिला, जो एयरफोर्स के मेन ग्राउंड में था ना, पापा ने परमिशन वगैरह ली, एयरफोर्स में तो हर चीज़ में बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम, मेरे पास रोलर आया 1 साल बाद, उसको भी दोपहर में मैं ही रोलिंग करता था, कि स्कूल से आया, पानी डाला उसकी गर्मी में, तो कभी रोलर अटक जाता नहीं, आप रोल करो गीले पर अटक जाता, फिर हिलता नहीं है वहाँ पे, तो कोई अंकल जा रहे थे, उनको बोलता अंकल हेल्प करा दो, अंकल हेल्प कराते, फिर रोलिंग करते, शाम को हम प्रैक्टिस करते थे। मेरे फादर ने एक चीज़ बहुत अच्छी की हमारे साथ, मेरे साथ, कि हमेशा अपने से बड़ों वाले साथ खिलाया, कि मेंटल लेवल आगे बढ़ा रहे। मैं, वो अंकल लोग मुझे बॉल डालते थे जब मैं 12-13 साल का था, और मैं उनको बॉल डालता था। अब जब मैं अंडर 15 खेलने जा रहा हूँ, 14 खेलने आ रहा हूँ, तो मुझे तो बच्चे लगते हैं वो, तो मैं हमेशा बहुत बोलता हूँ कि जो लोग अपनी एज कम करा के खेलते हैं, वो लोग के चांसेस सबसे ज्यादा कम है ऊपर खेलने के, क्योंकि वो तो उल्टा कर रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं, कि आप बड़े होकर छोटे के साथ खेल रहे हो, फिर आपके बराबर का प्लेयर आ गया, फिर आपको प्रेशर फील होता है। तो इसलिए हमेशा अपनी बड़े एज तो मैटर नहीं करते, हमेशा अपनी बड़े एज वाले के साथ खेलना चाहिए, ताकि जब अपनी एज वाले के साथ आओ तो फिर आपको लगे कि ये क्या ही है। पर राहुल, योर ब्रदर वाज विद यू, उसने भी कोशिश करी थी पहले कि फास्ट बॉलिंग करेगा स्पिनर बनने से पहले। वो उसको तो 8 साल में स्टार्ट हो गया ना क्रिकेट खेलना, तो उसमें तो ऑप्शन था ही नहीं, तो उसको मैंने पहले बुलाया, मैंने कहा वो क्रिकेट खेलने है, मैंने कहा, वो बोलता कि मुझे भी क्रिकेट खेलने में आया, तो मैंने कहा फास्ट बॉल डाली, मैंने कहा तेरे बस की नहीं, छोड़ फिर मैंने कहा तू बैटिंग कर, बैटिंग में डरता था बॉल से, मैंने कहा तेरे बस का नहीं है, मैंने कहा ऑफ स्पिन का कोई फ्यूचर है नहीं लाइफ जिंदगी में आगे, मैं तो लेग स्पिन डाल के दिखा, तो लेग स्पिन डाली तो थोड़ी सी लेग स्पिन, मैंने कहा तू आज चल लेग स्पिन। वाओ, फास्ट ऑडिशन। हाँ, एक दिन पापा ने भी देखा, अब ने कहा कि हाँ ये लेग स्पिन फेंक, तो एक दिन राहुल को बोला कि तू बैटिंग कर, तो एक छोटा सा बच्चा था, उसको बोला बॉल डाल, उसने बॉल डाली, सिंथेटिक बॉल से करते थे, तो उसकी पहली बॉल सीधी तरह लगी बक्की में यहाँ पे, तो छोटा सा रोने लग गया, बैठ गया यूँ करके, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खड़ा किया, मैंने कोई बात नहीं, कभी कभी लग जाती है, सबके लगती है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बॉल सेम जगह तो उसी दिन के बाद से डिसाइड हो गया था ये तो फास्ट बॉलर पे था, ये तो पहले तो वो छोटा था 8 साल का 9 साल का, तो बॉल डालता था नेट में, और बॉल डाल के नेट की तरफ भाग जाता था मतलब जो पोल होता है ना, पोल से नेट की तरफ की, भाई बॉल सामने आएगी तो अपनी फील्डिंग नहीं करी, बॉल डाल के फॉलो थ्रू ऐसे था, तो ये बहुत डरता रहा। तो इसको मैंने, राहुल को तो मैंने नेट के अंदर खड़ा करके ऐसे कैच मारते ना, मैंने बॉल एक बकेट रखता था, बकेट रख ली और सामने खड़े के मैंने कैच पकड़, तो उसको खड़ा करके मैं कैच मारता था, वो ऐसे ऐसे बचता था, पीछे आ गया पीठ में, मैं उसको मारता था बॉल उसको नेट में बंद करके मैंने कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, बॉल डरता था बॉल से वो। एक बारी डिडंट यू स्कोल्ड राहुल वंस आल्सो? राहुल ने कैच छोड़ी थी एक बारी आपकी बॉलिंग पे, फिर उसको अच्छी डांट पड़ी थी प्रॉपर फील्ड में। उसने मेरे बहुत कैच छोड़े, मैं तो याद ही नहीं कौन सी वो है। हमारा, मैं ना पहली बार गोवा गया 2019 में, उससे पहले कभी गोवा गया नहीं था, मेरे को कोई शौक था नहीं जाने का, बट हमारा क्या मैच था रणजी ट्रॉफी का गोवा के अंदर, वो भी न्यू ईयर पे, मतलब 31 तारीख को मैच, ये देखो। हाँ, मतलब 31 को एक को ऐसा मैच था, तो मैं तो अपने होटल में थे, अपने सो गए टाइम से 12 बजे के बाद, 12 बजे न्यू ईयर करके, मैं सुबह जब ग्राउंड पर जाता मैं लॉन्डो को देख रहा हूँ आधे तो आगे नहीं खुल रही उनकी, और हमारी फील्डिंग, मैंने बोला राहुल ने ऐसा कैच छोड़ा है, मतलब मिड विकेट पर खड़ा, जैसे फ्लिक किया उन्हें, धीरे से आता नहीं करके ऐसे, उसके हाथ टच नहीं हुए निकल गई। मैंने कहा 1 विकेट मुझे मिल रहा था, अच्छा था, उसमें तो सो रहा है। मैंने कहा तुम साले रात भर पार्टियां करते हो, खेलने आया तुम उठा के बच्चे हो जाता है और गोवा में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते यार। हाँ, बंदे को टेम्पटेशन इतनी होगी बच्चों को बाहर जाने की, पार्टी करो,
पूरा शहर पार्टी कर रहा है, पूरा स्टेट पार्टी कर रहा है, होटल में रुको उसमें पार्टी हो रही है, वहां पार्टी हो रही है, आवाज आ रही है, अब कैसे बंदा सोए। पर which are the places you've liked exploring? दुनिया में इतनी जगह घूमे हो, इतनी जगह टूर किया है, तो कौन सी जगह में मजा आया है बाहर घूम? Because I know you like to roam around outside. मैं तो मुझे आई थिंक यूके पसंद है। यूके में क्या अच्छी शॉपिंग भी है, अच्छे रेस्टोरेंट भी है, इंडियन रेस्टोरेंट भी काफी सारे, मतलब हर तरीके के रेस्टोरेंट है। मेरे को बहुत पसंद है अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना। वेस्ट इंडीज में जाके मेरे को भी रिसेंटली कोई बात है, मैंने कहा ये वेस्ट इंडीज में लोगों को काम करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब वहाँ पे जो काम चोरी जो है ना नेक्स्ट लेवल पे है। हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे वो लेडी थी जो सर्व करने वाली, कहती है हम लोग बंद है। मैंने कहा भाई इसमें तो लिखा हुआ है 12 बजे। नहीं हम लोग वी हैड अ वेरी बिजी वीकेंड सो वी विल ओपन आफ्टर 2 आवर्स। ट्यूसडे था, मंडे स्किप कर गई वो, कह रही है वेरी बिजी वीकेंड है। तो हम लोग जाने लगे तो उसको एक बंदा जो ओनर आया होगा शायद, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई मना करिए, नहीं आई विल गेट यू फूड। तो उसने ला के दिया हमको। वहाँ पे काम का किसी को मतलब नहीं है। और एक चीज मैंने नोटिस करी वहाँ पे ना कोई बाइक नहीं चलाता। अच्छा, कभी नोटिस करना अगली बार में, बाइक मिलेगी नहीं तुम्हें, चाहे टूटी फूटी गाड़ी होगी बिल्कुल, मतलब उसका इतनी चाहे 3 पहिए पे चला लेगा आदमी गाड़ी, बट बाइक पे नहीं घूमता। तो मैंने पूछा किसी बंदे से कि मैंने कहा भाई यहाँ पे बाइक, बोलता है हाँ चलाते हैं, बट मैंने देखी नहीं रोड पे। बोलता है यहाँ पे लोग अपने शान के खिलाफ समझते हैं बाइक चलाना। अरे वाह, कि चाहे गाड़ी कैसी भी हो वो चलेगी, बट बाइक पे गए तो मतलब नहीं। मेरे को बिजनेस करना है बेसिकली ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट मैंने 12 साल की उम्र से खेल रहा हूँ। सुबह शाम क्रिकेट ही सुनी है, क्रिकेट ही देखी है मैंने, क्रिकेट ही उगी है। तो इसके बाद मैं लाइफ थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहूँगा अपनी लाइफ में। मैं सेम चीज करके नहीं, मैं आई विल चैलेंज माई सेल्फ अगेन। इतना चैलेंज किया हाँ कि मैं अगर 0 से स्टार्ट करूँगा, वापस दूसरे फील्ड में कहीं टॉप पे जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी एक्चुअली हमने 2 बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो मेरा क्रिकेट शूज़ का, वो मेरा खुद का पैशन है, क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए, तो मैंने खुद स्ट्रगल किया जूतों से। मेरा था कि मैं क्रिकेट शूज बनाऊंगा एक सस्ता और टेक्निकलिस्ट था, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चाहिए क्रिकेट जूते में। बाकी कंपनीज क्या बनाती हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं जूता, उनके लोग एथलीट को बनाना चाहिए। हाँ, अभी हमने शूज बनाया है कि मैंने पहना है, राहुल ने पहना है, मैं एनसी में था, सब डॉक्टर्स फिजियोस से पूछ के, प्लेयर से। अभी आईपीएल में काफी 15-20 प्लेयर पहन रहे हैं वो जूता। फिर जब तक वो मार्केट में आएगा और 2-3 महीने बाद आएगा, तो पहला ऐसा होगा जो इंटरनेशनल प्लेयर, रणजी प्लेयर, फिर डोमेस्टिक प्लेयर के बाद जूता जाएगा। नहीं तो उल्टा होता है, नहीं तो जूते बनाते पहले नीचे वाले पहनते हैं, फिर लगता है कि हाँ चेंजेस करना है, ऊपर जाएगा, फिर जाके फर्स्ट ऊपर तक पहुंचता है। पहला जूता को जो हमने ऐसे स्टार्ट किया, टेस्टेड बाय प्रोफेशनल्स। और हाँ, अब जहाँ हम जूता अभी तो मैं समझता हूँ शूज के बिजनेस के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। तो मेरे फादर के दोस्त हैं बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री के, तो उसने पूछ लिया कि सर ये जूते कितने बनते हैं? पूछा कि नहीं बहुत सस्ते बनते हैं, तो बहुत कॉस्ट कम आते हैं। तो कहते मेरे जूते कितने के होंगे? उसने कुछ 30,000 रुपये जूते थे उसके, तो कहते इस जूते की कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग और 800 रुपये। तो शॉक्ड हो गई। पर हाँ, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव डन, कि इतने प्रेशर वाले सिचुएशन में फील्ड पे, इज द मोस्ट प्रेशर थिंग यू हैव डन इज प्रपोज एट द ग्राउंड? प्रेशर वाला काम है भाई। प्रेशर नहीं था उसमें, प्रेशर खेलने में होता, जहाँ पता है कि हाँ मना भी कर सकती है। मेरे नेचर के बहुत अंगेज था वो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा लोग। बट कभी कभी आपको आप जब जो चाहते हो, मतलब ऑब्वियसली आप जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, उसके लिए आप खुद को भी बदलना पड़ता है, खुद को भी एफर्ट करने पड़ते हैं। मेरे को कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ता है। अगर आप नहीं जाओगे तो सामने वाले भी नहीं जाएगा। पर ये पूरी टीम को पता था यू वर गोइंग टू डू दिस आफ्टर द मैच? आई थिंक कुछ लोगों को पता था, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती। सुंदर भैया है हमारे, सुंदर रमन, उन्होंने काफ़ी हेल्प की सबसे परमिशन लेने में। तो माई भाई से भी परमिशन लेनी पड़ी, कैप्टन को तो पता ही होना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि भाई तुम ये उसको बोल दो कि पहले मैं सोचा था कि फाइनल के बाद करूँगा, तो ठीक है खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट, उसके बाद मुझे तो लग ही रहा था कि हम जीतेंगे, बट हो भी था कि नहीं भी हो सकता है, नहीं भी पहुँचे फाइनल में, तो हार गए तो फिर कैसे होगा, माहौल अलग होगा। फिर उन्होंने कहा कि तू भाई क्वालिफायर से पहले ही कर ले, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि सेमीफाइनल में ज़्यादा फोकस रहे गेम पे। इधर दिमाग से निकल जाएगा तो एटलीस्ट गेम पे तो फोकस करेगा। तारीख भी 7 है, उस बढ़िया दिन है, तो कर ले। 7 तारीख, योर फेवरेट, हिज फेवरेट, दोनों का फेवरेट। योर बर्थडे 7, हिज बर्थडे 7। तो फिर और वो बॉक्स भी 7 था, 7 नंबर बॉक्स। क्या व्हाट आर यू सेइंग? तो फिर मैच के दौरान डिड ही, सो ऑफ कोर्स ही टोल्ड यू कि हां भाई पहले कर दो, प्लेऑफ में मत करो, पर हम तो क्वालिफाई कर ही गए थे। हां, पर मैच के दौरान थोड़ा हो रहा था ये कि बाद में करना है। उसमें मेरे को डिसाइड करना बड़ी बात थी, अब करने के लिए तो कुछ नहीं था उसमें, ऐसा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि प्रेशर जब ज़्यादा होता है, अब 2 इतने सारे लोगों के बीच में खेल रहे होते हो, पहली बार बॉल डाल रहे हो, पता है जीतना हार है, वहाँ प्रेशर होता है। उसमें तो कोई प्रेशर ही नहीं था कि ऐसा कुछ
बट उस मैच में वो हुआ कि मार पड़ रही है सबको। के राहुल ने उसने कुछ 92 रन बनाए थे कुछ 30-40 बॉल में, बहुत मारा सबको, सब मार खा रहे, माए मेरे को बॉलिंग दे बार बार, तेरे को बहुत जल्दी जाना ले, वो बोल के दे रहे हैं तेरे को जल्दी जाना ले। क्वालिफाई तो हम कर ही गए थे, 12 ओवर में मैंने 4 ओवर फेंक दिए थे, मार खा रहे जल्दी, और कुछ बॉल को तो उन्होंने बॉलिंग हुई थी कि तेरे को बहुत जल्दी ना, तू मार खा ले। तो जल्दी मैच करता है जाके फिर। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, मजा आ गया यार। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम यही और भी बैठे रहते 1 घंटा तो और बातें चलती रहती। तो अमेजिंग। Step on the beat, make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the. Dime lo que tú quieres de mi coqueta, es lo que te gusta de salir y se suena. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca, me gusta salir y se así. I'm off for a test drive in the Skoda Kushaq, India's safest family car. आप भी अपनी टेस्ट ड्राइव आज ही बुक करें। I'll see you soon with the next champion.